हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को आज हम इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालना समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन बनाना कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा एस पी डी एफ आपको याद रखना पड़ेगा। फिर जो एस है ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है। पी जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। डी जो है 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। एफ 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 14। इस जो है 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकता है, कम रख सकता है, ज्यादा नहीं रख सकता है। पी जो है 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। वैसा ही डी है 10 है तो ये 11 नहीं रख सकता है, 9 रख सकता है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हम एसपीडीएफ तो याद रख लिए हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इस 2 इलेक्ट्रॉन रखते थे, ये हम कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ। सभी में आप देखिए 4-4 की गैप है, 2 और 6 के बीच 4 की है, 10 और 14 के बीच 4 का है। सभी में 4-4 का आप देखेंगे, इसलिए आप ये याद रख सकते हैं। देखिए अब इसको बनाने का ट्रिक, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5। एस है तो एस लिख दीजिए, सभी में एस लिख दीजिए, एस लिख दीजिए। अब एक के सामने 2 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे। 2p लिख दिए, 3p लिख दिए, 4p लिख दिए, 5p लिख दिए। अब यहाँ से 2 के सामने 3 नहीं लिखेंगे, 3 के सामने लिखेंगे। 3d, 4d, 5d। और 4 के सामने लिखेंगे 4f और 5f। हो गया। एस कितने इलेक्ट्रॉन को रखा है तो 2, तो सभी में 2 लिख दीजिए। पी कितना है, पी तो पी 6 रखा है तो इस पे 6 लिख दीजिए सभी पे। डी कितना है 10 लिख दीजिए। एफ कितना है 14 लिखिए। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि इतना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। जैसे आपको सबसे पहले इसको बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में जो 1 से लेकर 14 तक है, 13 तक है, 30 तक आप याद रखिए, सारा क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हम देखेंगे 1 से लेकर 30 के बीच में एक, देखिए जैसे क्वेश्चन में आएगा कि क्लोरीन को किससे दर्शाते हैं तो Cl से। क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो जब ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 1s लिखा हुआ है तो 1s लिख दिए। 1s के ऊपर क्या है 2 है, 2 लिख दीजिए। अब देखिए आप ऐसे करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको याद रखने के लिए इसको कट कर दीजिए। सभी में आप कट ऐसे ऐसे लगा दीजिए, जिसके सामने जो है काटते रहिए। हो गया। अब देखिए 1s हो गया। 1s के बाद क्या है 2s2 हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए 2s2। फिर है 2p6, क्योंकि इस तरह से आना है, ये जो हो गया इस तरह से आना, ऐसे आना। तो उसके बाद लिखिए 2p6 हो गया। 3s2 हो गया, 3s2 हो गया।
3s2 हो गया। अब इसको याद इसको आप काउंट करते चलिएगा कितने गैप हो गए। 2 हो गया, इसका पावर 2, इसका पावर 2, तो 2 और 2 कितना 4 होता है, 4 और 6 10 होता है, 10 और 2 12 होता है। अब हमको चाहिए कितना 5 चाहिए, तो 3s2 यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3p6 है यहाँ पे, और हमको चाहिए कितना, तो 5 चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3p5। अब देखिए हमारा आ गया 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 5 17। क्लोरीन 17 था, यहाँ पे 17 आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको सजाने के लिए एक जाति को एक जगह रखेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है तो इसका एक पेयर लगा देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो एक जाति का हो गया, इसका एक पेयर। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है तो एक पेयर। अब यहाँ पे 2 हो गया इसका पावर, तो 2 लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए। 2 और 6 कितना होता है, 2 और 6 कितना होता है 8 होता है, फिर प्लस कर दीजिए। 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, तो प्लस 7 कर दीजिए। उसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है 8 और 2 10, 10 और 7 17। यहाँ पे हम 17 लिख दिए। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 17 का, क्लोरीन 17 याद हो गया। अब इसी तरह हम एक और देख लें, सोडियम, उसका होता है सोडियम Na11 सोडियम। अब इसका देखिए 1s2 हो गया, तो 1s2 लिख दीजिए। फिर 2s2 हो गया, 2s2 लिख दीजिए। 2p6 लिख दीजिए, 2p6। और फिर 3s2 3s2। अब इसको काउंट कीजिए, 2 और 2 4 6 और 4 6 4 10 10 2 12 हो गया, लेकिन हमको चाहिए 11। तो यहाँ पे जब 2 लिखे हैं हम, तो इसको कर देंगे 1, इसमें इसको क्या कर दीजिए 2 है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कम इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है, परंतु ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे हो गया 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 1 11। ये भी हमारा हो गया। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।